हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने आप को चाह रहे हैं कि वो अब्रॉड में जाकर के स्टडी करें। स्पेसिफिकली अगर मैं साउथ कोरिया की बात करती हूँ, अगर वो वहाँ जाकर स्टडी करना चाहते हो तो उनके लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में ज़रूर देखा होगा कि किस तरीके से आप फ्री स्टडी कर सकते हैं कोरिया में। आपको पूरी स्कॉलरशिप जो है, सारे कंसेशन, सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्चुअली जो है ये GKS है, मतलब कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप जो है। और ये क्या होता है, एनुअली कंडक्टेड होता है कि 2021 के 23, 24 हर चीज़ के लिए कंडक्ट किया जाता है। और इसमें जो है आपको एक ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो खैर मैं आगे वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा करते क्यों है, अनेक देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक, वो बहुत ही सरप्राइज होंगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सब कुछ फ्री में होना चाहिए, बट इट इज़ देयर लाइक यस, ऐसा होता है। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उन सारी कैटेगरीज के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी उसके लिए एलिजिबल हो, तो सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप सबके माइंड में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों करता है कोरिया गवर्नमेंट कि आपको फ्री में वहाँ पास रहने के लिए, प्लस खाने के लिए, प्लस जो है सारे कुछ आपकी फैसिलिटीज देता है, फ्री एजुकेशन रहता है, सारा कुछ, ट्यूशन फीस सब कुछ फ्री। एक्चुअली होता क्या है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है GKS का, वो एनहांस करने के लिए, अपनी कंट्रीज टू कंट्री रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ कोरियन गवर्नमेंट के साथ में है, और एक्चुअली कई सारी गवर्नमेंट्स होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी गवर्नमेंट्स के साथ में होता है। आई विल बी टेलिंग यू कि नेम ऑफ द कंट्रीज जो कि अपन को प्रोवाइड कराते हैं अपॉर्चुनिटीज़, ओके। लेकिन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं अगर बताती हूँ तो बस यही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, मतलब उसके लिए एनकरेज करना, प्लस जो है कंट्रीज के साथ में एक प्रॉपर और बहुत ही म्यूचुअल फ्रेंडशिप को एनकरेज करने से रिलेटेड है, ओके। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके माइंड में होगा वो ये होगा कि ये कितने साल के लिए जो है हमको कंसेशन दिया जाता है, कितने साल के लिए कॉम्पनसेशन, ये सारा कुछ दिया जाता है। तो बेसिकली जो है बैचलर्स के लिए 5 इयर्स का होता है, जिसमें 1 साल जो है आपका कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम भी इंक्लूडेड रहता है इसमें, ठीक है। और अगर मैं एसोसिएट डिग्री वालों की बात करती हूँ तो उसमें 4 ईयर का होता है प्रोग्राम बेसिकली, जिसमें 1 साल जो है कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है जो GKS स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन होता है। नाउ जो नेक्स्ट थिंग आपके माइंड में चल रही हो कि किस टाइप के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, किस लेवल के बेनिफिट्स होते हैं। तो नंबर 1 जो है वो है आपका फुली फंडेड कोरियन स्कॉलरशिप, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो मेन है ये फुली फंडेड होता है, मतलब 100% फंडेड होता है ये। सेकंड आता है आपका फ्री रिटर्न, मतलब जब आप क्या होते हैं कि आपको जब यहाँ से वहाँ जाते हो, मतलब इंडिया टू कोरिया जाते हो, कोरिया से इधर आते हो, तो यहाँ का जो आपको एयरवेज का जितना भी फेयर होता है वो सारा कुछ कौन देता है, आपका कोरियन गवर्नमेंट जो है देती है। सेकंड, सेटलमेंट अलाउंस की बात करते हैं तो वहाँ पास जो है सेटलमेंट अलाउंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ आपको मंथली जो है अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि कुछ बोला जाए जो कि 9 लाख करीब होता है, कोरियन करेंसी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका फ्री ट्रेनिंग फॉर द कोरियन लैंग्वेज फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जो है आपको फ्री में लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है एडमिशन जो है उसमें फ़ी वेवर की, उसमें एक रहता है कि लाइक जब आप एडमिशन लेते हो किसी भी कोरियन यूनिवर्सिटी में, तो उसका जो है फ़ी वेव हो जाती है, मतलब कि वही कंसेशन मिलना, ठीक है। फिर मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं तो उसमें जो है ये 60,000 जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है मंथली, ये प्रोवाइड कर, ये जो आपका 60,000 है वो कोरियन रुपीज़ में होता है। नाउ जो मैं नेक्स्ट थिंग है इसके बाद जो है कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट्स जो होते हैं, आपको ये पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज रफली जो है 1 लाख करीब होता है ना, जो कि कोरियन करेंसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको डिग्री कंप्लीशन ग्रांट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। एक ही बार वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि लगभग वही 1 लाख जो है कोरियन रुपीज़ में होता है, ठीक है। नाउ हम श्योर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होती हैं। वेरी फर्स्ट मैं बोलूँ अगर, तो आपकी जो कंट्री है वो कोरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है, ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसके लिस्ट में आपकी कंट्री का नेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कुछ कंट्रीज हैं जिसका नेम इनरोलमेंट नहीं होता है उसकी लिस्ट में, तो उनको काउंट नहीं करता है, उस पर्टिकुलर कंट्री के स्टूडेंट्स वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डोंट वरी, इंडिया जो है उसकी लिस्ट में है और इंडियंस जो है दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट, ओके। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एप्लीकेंट जो है दैट शुड नॉट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कोरिया, मतलब कोरिया का जो है उसको एक परमानेंट रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बोलें तो जो एप्लीकेंट है दैट शुड नॉट हैव डुअल सिटीजनशिप, मतलब कि डुअल सिटीजनशिप उसके नहीं होना चाहिए, बिलोंग नहीं करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो है जो एप्लीकेंट है 25 ईयर्स से कम होना चाहिए। इन केस आई थिंक इसमें और भी सारी कैटेगरीज होंगी, क्योंकि ग्रेजुएट्स के लिए अलग होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए अलग होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो एप्लीकेंट्स के लिए बात करूं तो ग्रेजुएशन जो अगर जो ग्रेजुएट्स वाले हैं तो हाई स्कूल ऑब्वियसली उनको पास करना ही होगा 12th स्टैंडर्ड तक, राइट। और एप्लीकेंट्स की बात करें दैट मस्ट हैव अ जीपीए ऑफ 60 मतलब 80% तक होना चाहिए आपका कोरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, 80% एटलीस्ट, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ऐसा है, उसके बाद आपका टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट जो है आपका एन एप्लीकेंट मस्ट बी फिजिकली मेंटली फिट एंड हैव अ क्लियरेंस मेडिकल रिपोर्ट एज वेल, ठीक है ना। तो ये आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हो then you have to show all of these. I'll be telling you each and everything on particular videos, but actually it was the introduction itself, okay. So I'll be making the videos on each and every topic that you will demand, and I'll be suggesting on myself like what is important to you guys, so don't worry about that. I'll be telling you each and single small step to you guys, okay. I hope you guys must have loved this particular video and information as well. अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो then please don't forget to subscribe to my channel and stay updated with me in order to get the videos of this particular topic on series ways as I'll be uploading each and every day. Okay, thanks for watching the video and do not forget to subscribe to my channel, okay. And do not forget to tell me in the comment section how was this particular topic and do you really interested in this particular topic, okay.